नमस्कार साथियों, आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, आज हम जानना चाहते हैं अभी हाल ही में जो एनटीपीसी रेलवे की तरफ से जो अंडर ग्रेजुएट लेवल और अपर ग्रेजुएट लेवल या ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई हुई हैं, उसमें से सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हमारे पास जोन कौन कौन से हैं, कौन से जोन के अंदर कौन कौन सा डिवीज़न आता है, इंपॉर्टेंट की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये भी जानेंगे कौन से जोन में कितनी पोस्ट्स हैं, कौन सा जोन भरें ताकि आपके सिलेक्शन में कोई परेशानी ना आए। और बहुत सारी दुविधा रहती है कि हमें कौन सा जोन की मेरिट कम जाती है, कौन से जोन में प्रीलिम्स की मेरिट कम जाएगी, ये सब जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। चैनल पे बने रहिएगा। चलिए, एक बार आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो चैनल साझा कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जो एनटीपीसी ये नॉन टेक्निकल जो भर्ती बोर्ड है, नॉन टेक्निकल भर्तियां जो करता है, इसकी वैकेंसी बार बार आती रहती हैं। अभी हाल ही में बिल्कुल पद हमारे सामने आए हुए हैं, जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि 4 प्रकार के पदों का अंडर ग्रेजुएट में समावेशन किया गया, जिसमें कि 4 प्रकार के पद हैं। सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट ट्रेन क्लर्क हैं, और ये आपका ट्रेन क्लर्क ये भी है। और है एसीटीसी अकाउंटेंट कम कॉमर्शियल टिकट बनाने वाले हैं। और जेसीसीटी भी है, ये जूनियर टिकट टाइपिंग वाले जो हैं, ये दोनों काम करते हैं। 4 प्रकार के पद आए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीसीटीसी के पद हैं। अब इसका चरण एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी और मेंस परीक्षा होगी। इसमें 2 जो नीचे वाले पद हैं ये टाइपिंग की पोस्ट में हैं, जिसमें हम टाइपिंग और नॉन टाइपिंग जैसे 2 प्रकार के पद होते हैं ना, तो टाइपिंग पोस्ट ये नीचे वाले दोनों पद हैं, जिनमें 361 पद और 990 पद। और टाइपिंग पोस्टों में 2 प्रकार के पद ये भी समावेशन हैं, जिनमें कि नॉन टाइपिंग पदों में 2 प्रकार के और नीचे वाले टाइपिंग के हैं। अगर गलत बता दिया हो तो सही तरह समझ लेना। सीसीटीसी और टीसी जो 2 पद हैं, ये दोनों नॉन टाइपिंग के ऊपर वाले और नीचे वाले टाइपिंग की पोस्टें हैं। टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी प्रकार के विकल्प के साथ होगी। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कुल कितने जोन्स हैं, तो कुल 19 जोन हैं अब तक के टोटल। 19 जोनों में जो इंपॉर्टेंट सबको नंबरिंग दे के रखी है मैंने, इधर आप देख लीजिएगा एक बार। चलो फिर भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं। देखो, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो नॉर्दर्न यानी उत्तरी भाग कहलाता है, तो इसके अंदर 5 बड़े जोन्स हैं। जैसे नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे, तो इसका मुख्यालय जो है ना नई दिल्ली में है। इसके बाद है NWR, इसे कहते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, यानी इसका मुख्यालय जयपुर में है। और एक आता है NCR, इसका मुख्यालय है NCR में यानी प्रयागराज में। और ये NCR मतलब नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे है, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे। इसके बाद आता है NER, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, गोरखपुर में है NER जोन्स। और NEFR यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, यानी गुवाहाटी में। चलो एक बार देखते हैं इनके नंबरिंग पे। तो नंबर 1 ये वाला जोन आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि नई दिल्ली जोन से है ये। इसके अंतर्गत 5 डिवीजन आते हैं। एक बार देखिए, अगर 5 डिवीजन है, फिरोजपुर, अंबाला, दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद, ये जो है सीधा सीधा नई दिल्ली NR में आता है। इसके बाद है 11 नंबर पे, वहाँ पे उल्लेखित है ये वाला जोन्स NWR, यानी NWR में क्या है, जयपुर इसका मुख्यालय रहेगा। NWR ये वाला जोन्स जो है राजस्थान से जो ज़्यादातर कनेक्टेड एरिया है वो हमारा NWR, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे। अब इसके बाद NCR 13 नंबर पे, यानी ये वाला जो इलाका दिखाया ना ब्लू कलर से, इसमें जो है 3 डिवीजन आते हैं, इलाहाबाद डिवीजन, आगरा डिवीजन और झांसी डिवीजन। और 13 नंबर का जो है NCR मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही है। अब आइए NER यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, यानी उत्तर पूर्व रेलवे, NER 2 नंबर पर दिखा रखा है, ये वाला हिस्सा है। और इसके जो 3 डिवीजन मुख्य रूप से आते हैं, लखनऊ, इज्जतनगर और वाराणसी। लखनऊ, इज्जतनगर, वाराणसी। आप कहेंगे सर लखनऊ 2 बार आ गया। हाँ, लखनऊ में दोनों जोन से हैं, NER भी है और आपका NR भी है। चलिए आगे देखते हैं NEFR, यानी ये वाला इलाका जो हमारा फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी असम में। अब मैं आगे चलता हूँ, सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे मध्य में है बिल्कुल, और ये 8 नंबर से लाल कलर से दिखा रखा है ये वाला इलाका, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में 2 मुख्यालय हैं, एक और है हमारा ये 9 नंबर पे, जो कि हमारे अहमदाबाद जोन का है, इसका मुख्यालय वे भी मुंबई में ही है। और इसे कहते हैं वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिम रेलवे। और एक हिस्सा है WCR, पश्चिम सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। ये 12 नंबर पे दिखाया जा रहा है, इसका मुख्यालय यहाँ जबलपुर में है। चलिए, तो ये वाले इलाके भी हमारे आ गए। अब चलते हैं जरा पूर्व की ओर। तो पूर्व में ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता मुख्यालय है, 4 नंबर पे ये दिखा रहा लाल कलर से। और इसके जो 4 डिवीजन है, आसनसोल डिवीजन, हावड़ा डिवीजन, मालदा डिवीजन और सियालदह डिवीजन। इनमें आपका अब डिवीजन का क्या महत्व है, देखो आप जब भी कभी पोस्टेड हो जाएंगे, इसके बाद आपका ट्रांसफर जो होगा डिवीजन बाई डिवीजन भी होगा, जोन के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा।
लेकिन आप अगर जोन चेंज करके जाएंगे तो इसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर लेना पड़ेगा। वो प्रक्रिया मैं पूरी तरह से बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे आपका मन करता है कि सर हम तो मुंबई जोन से फॉर्म भर दें, कलकत्ता जोन से फॉर्म भर दें, और आप बिलोंग टू करते हैं उत्तर भारत के किसी भी राज्य से, जैसे आप उत्तर प्रदेश से करते हैं, या हो सकता है आप दिल्ली के निकटवर्ती किसी राज्य में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान से बिलोंग हो, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश से हो, और आप जोन चाहते हो वैकेंसी, तो सबसे ज़्यादा तो कलकत्ता में, यानी कि आप देख पाइए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना वो कोलकाता में आई है। और इस मामले में वो एनटीपीसी सीबीटी, वो दूसरे वाला एनटीपीसी है ना पीजी वाला, यानी कि जो ग्रेजुएशन वाला है, पर इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में आई है। अगर कोई मुंबई जोन से सिलेक्शन लेते हैं पर वो चाहते हैं कि हमें ये NER मिल जाए, NR मिल जाए, या ये वाला हमारा 13 नंबर वाला NCR मिल जाए, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए, मिल जाएगा। तरीका बता देंगे सारा का सारा, ठीक है। अब आगे जरा चलते हैं कौन कौन से। ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ये आपको 16 नंबर पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला, और ईस्टर्न कोस्टल रेलवे यानी 15 नंबर पे ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ये वाला इलाका है, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर। इसके बाद है 18 नंबर पे कलकत्ता मेट्रो रेलवे, 18 नंबर यहाँ कलकत्ता मेट्रो रेलवे, ये बहुत पुरानी हमारी मेट्रो है, उसकी सेवा के लिए भी मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया है। अब आइए साउदर्न रेलवे में, साउथर्न यानी कि दक्षिण रेलवे में चलते हैं। तो 7 नंबर पे ये वाला जो भारत दक्षिण रेलवे, चेन्नई इसका मुख्यालय रहेगा, चेन्नई में। इसके बाद आता 10 नंबर पे SWR, यानी इसको कहते हैं साउदर्न वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिम रेलवे। ये वाला इलाका जो है ये हुबली कर्नाटक में पड़ता है, इसका वहाँ पे मुख्यालय है। चलिए जोन्स का नाम है SWR। SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद, ये तो 6 नंबर पे दिखाई दे रहा ना, तो सिकंदराबाद इसका मुख्यालय रहेगा। SCO रेलवे यानी कि साउदर्न कोस्टल रेलवे 19 नंबर पे है, तो इसको कहते हैं विशाखापट्टनम। यहाँ पे कोस्ट पे कुछ रेलवे है हमारा जो पर्वत के पार इलाके में पड़ता है, वो विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय है। इसका बाद आता है साउदर्न ईस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे, 5 नंबर पे है, कलकत्ता मुख्यालय है, मैंने आपको यहाँ बताया ही था। इसके बाद है 14 नंबर पे SECR, इसका नंबर है साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, SECR, यानी ये वाला जो इलाका है हमारा छत्तीसगढ़ के इलाके में कुछ पड़ेगा और कुछ उड़ीसा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा एक बार 19 जोन आपको दिख रहे होंगे, बड़े आसानी के साथ समझिएगा। एक और जल्दी ही ट्रिक बना देंगे, इनके मुख्यालय और इनके जोन के नाम आसानी से याद करने की नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन पहले अब जान लेते हैं, जैसे मुंबई में 4 डिवीजन है, मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे। अब आप सबसे पहले फार्म भरने जा रहे हैं ना, आप लोग फार्म भरने जा रहे हैं, अभी NTPC का वो फार्म भरने आ रहे हैं जिसके इतने पद आए हुए हैं, जिसमें 2-4 वैकेंसियाँ बहुत बेहतरीन। देखो ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी, आप कह सकते हैं कि ये ट्रेन क्लर्क जो कि ट्रेन में बैठ के जाते हैं और ट्रेन की जिम्मेदारी इनको मेंटेन करने की बहुत सारी जिम्मेदारी इनको दी गई है, 72 पद हैं, बड़ा अच्छा वैकेंसी है। CCTC ये भी आपको एक बार देख लीजिएगा, CCTC के पद हैं 2022 पद हैं, ये नॉन टेक्निकल पद हैं, बिना टाइपिंग की पोस्ट आई है ये सीधी सीधी। देखिए इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाएगा, इसका मेंस एग्जाम कराया जाएगा, पर टाइपिंग नहीं रहेगी, इसके ध्यान रखिएगा, आपको सीधा सीधा सिलेक्शन दिया जाएगा। और इसमें प्रीलिम्स एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, मेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे। इसका पैटर्न देखिएगा एक बार, तो इसमें क्या है 30 और 60 क्वेश्चनों का समावेशन है, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के और 30-30-40, ठीक है, 30-30-40 आपके GS के क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर, जोन के आधार पर आप 30 के गुणांक में बनाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। और मेन एग्जाम में 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 GS के, ये मेंस एग्जाम्स में रहेंगे। 120 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर है, बड़े आराम से करिएगा, बड़े नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। इसके लिए जो टाइपिंग पोस्ट्स हैं जैसे ACCT और JCCT, इन दोनों के लिए टाइपिंग पोस्ट ये जो आई हुई हैं, इन टाइपिंग पोस्ट में आपको टाइपिंग करनी है हिंदी या अंग्रेजी। अंग्रेजी का 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की टाइपिंग करवाई जाएगी और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की टाइपिंग का टाइम रहेगा। यानी 30 मिनट के हिसाब से आपको 300 वर्ड टाइपिंग करने हैं। 15% एरर अलाउड है, ध्यान रखना, बैक स्पेस की काम नहीं करता। ये दिन मैं दे चुका हूं, बिल्कुल पूरा अनुभव है, रेलवे में ये सब क्वालिफाई करके सेलेक्टेड पर्सन हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये सब जानकारी है मैं पहले से अर्जित कर चुके हैं अनुभव द्वारा, स्वयं क्रिया करके। अब आपको प्रॉब्लम ये रहती है सर अभी नई भर्ती आई हुई है, जरा इसमें कौन सा जोन से हम फार्म भर दें और कौन से जोन से फार्म भरने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये जानना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी जुड़े रहिए। अब मैं आप नई जानकारी के साथ, इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ पूरा अनुभव झोंक कर बताने जा रहा हूँ। देखो क्या, जैसे अभी हाल ही में मैंने बहुत सारे सभी बोर्डों को नहीं लिखा है, आप जरा गौर से देखेंगे, सभी मैंने बोर्ड नहीं लिखे हैं, पर 4 बोर्डों पर मेरी बहुत ज़्यादा नज़र है। जैसे मुंबई जो हमारा जोन रहेगा, मुंबई से आप बोर्ड से फार्म भरेंगे, मुंबई जोन से जो फार्म भरेंगे 699 पद, इसमें
कुल पदों की संख्या यूजी ग्रेड में यानी इंटर लेवल की योग्यता रखते हैं तो 699 पद आए हुए हैं, जिसमें जनरल के लिए 290, और ईडब्ल्यूएस के लिए 69, और ओबीसी के लिए 182, एससी के लिए 103 और एसटी के लिए 155 पद हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद भी हैं। ओबीसी वाले ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनको इनसे सभी से फाइट करनी है। यहाँ पे ओबीसी वाले ये भी समझ सकते हैं हमारे 290 पद इंक्लूड कर दिए जाएं। ये सभी के लिए जनरल यानी ओपन मेरिट होती है, ये सभी के लिए होता है। मुंबई जोन से आपको सिलेक्शन लेना मेरे दिमाग से सबसे बेहतर है, बताऊँगा क्यों। अभी प्रयागराज में 389 कुल पद हैं और 254 पद जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पद हैं, ओबीसी के लिए 35 पद हैं, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 31, कुल 389। चंडीगढ़, हमारा जो चंडीगढ़ आपको लिख रहा होगा नंबर 1 जो ये वाला नई दिल्ली में जो पड़ता है चंडीगढ़ क्षेत्र है ना, अब इसमें 97 पद जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 36 और एसटी के लिए 23 हैं। कोलकाता चलते हैं, 452 पद हैं सभी टोटल, और जनरल के लिए 200 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 34 पदों का समावेशन है, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 68 और एसटी के लिए 55। मेरे माइंड से देखो एक मोटा मोटी बात करो, सबसे ज़्यादा पद यहाँ आए, यानी बिहार के इलाकों के आसपास जो सबसे ज़्यादा रेलवे का एक हब है, इनको परीक्षा देने का जो नौकरी लेने की सबसे ज़्यादा इच्छा उनकी 4 नंबर इस वाले खाने में रहेगी, यानी कलकत्ता क्षेत्र में, या उनको गोरखपुर साइड में या प्रयागराज, ये जो क्षेत्र पड़ता है प्रयागराज का, वो यहाँ आना चाहते हैं या यहाँ जाना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ मुंबई जोन आने के लिए कोई दूर भी पड़ेगा तो वो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं वो प्रयागराज और पटना में उपलब्ध है। वो चाहते हैं कि हमें यहीं निकटवर्ती ज्वाइन मिले, यानी वहाँ कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है पुराने रिकॉर्ड से अकॉर्डिंग अगर हम सही नज़र डालें तो यहाँ की मेरिट यानी कि कलकत्ता की मेरिट और प्रयागराज की मेरिट ऊपर जाती रही हैं। मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है उसकी मेरिटें भी सबसे चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मेरिट हो जाती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा मुंबई जोन से अप्लाई करना चाहिए। मुंबई जोन से 699 पद भी हैं, ज़्यादा पदों की संख्या भी है, 182 ओबीसी वालों की टेंशन दूर, सबसे ज़्यादा पद देखो एक बार, और जनरल में भी सबसे ज़्यादा पद कहाँ पे हैं, मुंबई में हैं। एससी में भी सबसे ज़्यादा पद कहाँ पे हैं और एसटी में भी सबसे ज़्यादा पद यहीं पर हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी है। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा पद मुंबई में भी रखे गए, और मुंबई पूरा यहाँ तक कनेक्टेड रहता है आपका, यानी मध्य प्रदेश के बहुत सारे भागों में मुंबई जोन प्रभावित फैला हुआ है। दूसरी बात, अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ हो भी जाती है तो ट्रांसफ़र बड़े आसानी के साथ हो जाता है। 2 तरीके हैं, एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करते आइएगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जोन टू जोन ट्रांसफ़र, या आपका सीधा सीधा डिवीजन टू डिवीजन ट्रांसफ़र भी होता रहेगा। 2 साल में 3 साल में आप अपने होम जोन में भी आ जाएंगे बड़े आसानी के साथ। टेंशन मत लो, ट्रांसफ़र होते हैं रेलवे में, रेलवे ट्रांसफ़र देता है, लेकिन उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल का मतलब है कि आप अगर यहाँ पोस्टेड हैं, कोई व्यक्ति आपकी जानकारी का जो यहाँ का है वो यहाँ पोस्टेड है, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति मुंबई के आसपास का और वो यहाँ पोस्टेड है, और आप यहाँ के हैं और आप यहाँ पोस्टेड हैं, तो आप अपना ट्रांसफ़र यहाँ ले लेंगे, वो यहाँ ले लेगा, यानी आप अपनी जगह निकट ला सकते हैं। पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में हो सकता है यहाँ के आसपास के हों तो लोग, आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र घटाते लाइएगा और आपको धीमे धीमे 2 या 3 बार में आपको अपने जोन के निकट पहुँच जाएंगे, बड़ी आसानी के साथ आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फोकस तो नौकरी पर करो, सबसे पहला फोकस आपको मुंबई जोन से 1 पद भरने का है, वो आपके लिए आवंटित है। अगली वीडियो में मैं आपको और डिटेल्स के साथ बहुत सारी जानकारियां साझा करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत ये डिवीज़न क्या होते हैं, जोन्स क्या होते हैं, भर्ती बोर्ड क्या होते हैं, इनके बारे में हम बहुत जल्द बता देंगे। आप जुड़े रहिएगा चैनल पर, साझा करिए सभी के लिए जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, रखिएगा। आपको अगर कोई क्वेरी करनी है तो मैसेज डाल के आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।